अमीरी का राज क्यों सिर्फ 5% लोग ही कामयाब होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ 5% लोग ही अमीर क्यों होते हैं और 95% गरीब क्यों रहते हैं? आज हम इस राज को खोलेंगे। यह कोई किस्मत का खेल नहीं है दोस्तों। यह सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। हम देखते हैं कुछ लोग जिंदगी में आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। उनके पास पैसा होता है, खुशियां होती हैं, वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग, 95% लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल करते रहते हैं, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। तो आखिर ऐसा क्या फर्क है इन 5% लोगों में और बाकी 95% लोगों में? क्या वो हमसे अलग हैं? क्या उनके पास कोई जादुई छड़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फर्क उनकी सोच में है, उनके काम करने के तरीके में है, उनकी आदतों में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चीजें सीखी जा सकती हैं। अगर हम इन फर्क को समझ लें तो हम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हम भी उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से खुश नहीं हैं, अगर आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम गहरे से बात करेंगे उन प्रिंसिपल्स पर जो अमीर लोगों को अमीर बनाते हैं और गरीब लोगों को गरीब रखते हैं। तो आज हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे उन माइंडसेट्स को, उन स्ट्रैटेजीज को और उन एक्शंस को जो इन दो ग्रुप्स को अलग करते हैं। ये सफर सिर्फ इंफॉर्मेशन का नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सिर्फ देखें नहीं, बल्कि इसको महसूस करें, इसके पॉइंट्स को अपनी जिंदगी से रिलेट करें। क्योंकि जब आप अंदर से रिलेट कर पाएंगे तभी आप वो जरूरी कदम उठा पाएंगे जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस 5% की कैटेगरी में जाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सोच का फर्क, अमीरी का पहला कदम। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क जो अमीर और गरीब लोगों में होता है वो है उनकी सोच का, उनके माइंडसेट का। ए या पी, ये समझ लीजिए कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। जो 95% लोग हैं वो अक्सर प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हैं। उनकी जिंदगी में अगर कोई मुश्किल आती है तो वो उसी में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं ये नहीं कर सकता। उनका फोकस हमेशा प्रॉब्लम पर रहता है, सॉल्यूशन पर नहीं। वो लिमिटेशंस देखते हैं, पॉसिबिलिटीज नहीं। उनकी एनर्जी नेगेटिविटी में ड्रेन हो जाती है और वो कभी उसे बाहर निकालने की कोशिश ही नहीं कर पाते। उनकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो जाती है कि वो हर चीज में खामी ही देखते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत जो 5% लोग होते हैं वो अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि उनकी सोच अपॉर्चुनिटी ड्रिवन होती है। जब उनके सामने कोई चैलेंज आता है तो वो उसे एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी छिपी है। उनका दिमाग हमेशा सॉल्यूशंस की तरफ चलता है। वो हर हालत में कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो रिस्क लेने से नहीं डरते क्योंकि वो जानते हैं कि हर रिस्क के साथ एक रिवॉर्ड जुड़ा होता है। उनकी एनर्जी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने में लगती है। एएपी देखेंगे कि गरीब सोच वाला इंसान हमेशा शिकायतें करता मिलेगा, सिस्टम खराब है, लोग खराब हैं, टाइम खराब है। लेकिन अमीर सोच वाला इंसान सॉल्यूशंस क्रिएट करेगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपनी लाइफ की। वो ये नहीं सोचेगा कि कोई और आकर उसकी मदद करेगा, बल्कि वो खुद अपने लिए रास्ते बनाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बारिश हो रही है। गरीब सोच वाला इंसान कहेगा ओहो, बारिश हो गई, अब मैं इन काम पर कैसे जाऊंगा, सब गड़बड़ हो गया। जबकि अमीर सोच वाला इंसान शायद सोचेगा वाह, बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, चलो आज घर से काम करने का मौका है, या फिर मैंने इस टाइम को कुछ नया सीखने में लगा सकता हूँ। देखा, सिचुएशन सेम है लेकिन रिएक्शन कितना अलग है। यह सोच का फर्क ही उनको जिंदगी में अलग अलग रिजल्ट्स देता है। अगर आप हमेशा प्रॉब्लम फोकस्ड रहेंगे तो आपकी जिंदगी प्रॉब्लम से घिरी रहेगी, और अगर आप अपॉर्चुनिटी फोकस्ड बनेंगे तो आपको हर तरफ अपॉर्चुनिटीज ही नजर आएंगी। अमीर लोग इस बात को समझते हैं कि उनका सबसे बड़ा असेट उनका दिमाग है, उनकी सोच है। वो कंटिन्यूअसली अपनी सोच पर काम करते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ते हैं ताकि उनका माइंडसेट स्ट्रांग और पॉजिटिव बना रहे।
वो जानते हैं कि अगर सोच सही है तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली फॉलो करती हैं। तो सबसे पहला काम जो ह्यूमन करना है वो है अपनी सोच को बदलना। ह्यूमन प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच से सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच की तरफ शिफ्ट होना है। ह्यूमन हर सिचुएशन में, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना लागे, उसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ये प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन में नहीं होगा। लेकिन जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। आसान है, बस शुरू करना है। अपनी सोच को ट्रेन करना है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, लिमिटेशन से पॉसिबिलिटीज की तरफ। वेकित की कीमत, इन्वेस्टमेंट या सिर्फ वेस्ट। सोच के बाद जो दूसरा बड़ा फर्क आता है वो है व्यक्ति का इस्तेमाल। हम सबके पास दिन में 26,400 सेकंड्स होते हैं, ना एक सेकंड कम, ना एक सेकंड ज्यादा। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इन्हीं 26,400 सेकंड्स में इतना कुछ अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग बस वक्त बर्बाद करते रहते हैं? जो 95% लोग हैं वो अक्सर अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। वो अनप्रोडक्टिव चीजों में लगे रहते हैं, घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, टीवी देखना, बेमतलब की बातें करना। उनको एहसास ही नहीं होता कि ये वक्त ही कितना कीमती है और एक बार ये चला गया तो वापस नहीं आने वाला। वो कल कर लेंगे वाली मेंटालिटी में जीते हैं। अमीर लोग, यानी वो 5% लोग, व्यक्ति को एक करेंसी की तरह देखते हैं, एक इन्वेस्टमेंट की तरह। वो जानते हैं कि उनका हर पल कीमती है। वो अपने टाइम को केयरफुली प्लान करते हैं। उनके पास क्लियर गोल्स होते हैं और वो अपना टाइम उन्हीं एक्टिविटीज में लगाते हैं जो उन्हें उनके गोल्स के करीब ले जाएं। वो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रायोरिटीज सेट करते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर वो आज अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो कल उन्हें उसका रिवॉर्ड मिलेगा। उनके लिए टाइम सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है, बल्कि एक रिसोर्स है जिसको वो ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एएपी इमेजिन कीजिए, अगर आपको रोज 86,400 रुपीज दिए जाए और कहा जाए कि दिन के एंड तक जो बच गया वो आपसे ले लिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? एएपी कोशिश करेंगे ना कि एक एक रुपया सही जगह खर्च हो। टाइम भी बिल्कुल वैसा ही है। हमें रोज 86,400 सेकंड्स मिलते हैं। गरीब मानसिकता वाले लोग इसको ऐसे ही जाने देते हैं, लेकिन अमीर मानसिकता वाले लोग इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। वो सुबह जल्दी उठते हैं, अपने दिन को प्लान करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, अपने काम पर फोकस करते हैं। वो हर मिनट को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। यह फर्क बहुत सब्टल लग सकता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यह बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। सोच के देखिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा भी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज से निकलकर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगे तो साल में 350 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपको। और इन 350 घंटों में आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कोई बिजनेस प्लान कर सकते हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सकते हैं। जो 95% लोग हैं वो अक्सर कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई ये है कि टाइम सबके पास उतना ही है, बस प्रायोरिटी का फर्क है। वो अपने टाइम को वैल्यू नहीं करते, इसलिए उन्हें लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है। तो अगर आप उस 5% कैटेगरी में आना चाहते हैं तो अपने वक्त की कदर करना सीखिए। अपने दिन को प्लान कीजिए, एक टू डू लिस्ट बनाइए, अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिए, उन चीजों को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं और उन्हें अपनी जिंदगी से धीरे धीरे कम कीजिए। याद रखिए, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। पैसा तो आप कमा सकते हैं, गवा सकते हैं, फिर से कमा सकते हैं, लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने हर पल का सही इस्तेमाल करें, अपने वक्त को इन्वेस्ट करें, वेस्ट न करें। आसान है, बस थोड़ी सी डिसिप्लिन और अवेयरनेस की जरूरत है।
बस थोड़ी सी फाइनेंशियल डिसिप्लिन और नॉलेज की जरूरत है। चैप्टर 4, अली और बिलाल की कहानी, एक जिंदगी बदलने वाली मिसाल। चलिए इस फर्क को एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं। दो दोस्त थे, अली और बिलाल। दोनों एक ही बैकग्राउंड से थे, एक ही स्कूल में पढ़े और एक ही कंपनी में उन्होंने अपनी पहली जॉब शुरू की। दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर थी, लेकिन उनकी सोच और आदतें बिल्कुल अलग थीं। मैन अपनी सैलरी आते ही नए फोन, ब्रांडेड कपड़े और दोस्तों के साथ पार्टीज करने में खर्च करना शुरू किया। मेरा मानना था कि जिंदगी जीने के लिए है, कल किसने देखा। मैं अपने कंफर्ट जोन में बहुत खुश था और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ अली था, जिसकी सोच उन 5% लोगों जैसी थी। अली ने अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाना शुरू किया। उसने महंगी चीजों पर खर्च करने के बजाय ऑनलाइन कोर्सेज लेकर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना शुरू किया। वो फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में पढ़ता था। शाम को जॉब के बाद वो थोड़ा टाइम एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने में लगाता था। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं जिंदगी एंजॉय नहीं कर रहा, लेकिन मेरा फोकस अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर था। मैं जानता था कि आज की मेहनत कल रंग लाएगी। कुछ साल गुजरे। बिलाल अभी भी उसी कंपनी में, उसी पोजीशन पर था, थोड़ी बहुत सैलरी इंक्रीज के साथ। लेकिन उसके खर्चे भी बढ़ गए थे। उसने कर लोन पर ले ली थी, क्रेडिट कार्ड के बिल्स थे और वो हमेशा मंथ एंड का इंतजार करता था। वो अभी भी वैसी ही जिंदगी जी रहा था, बस थोड़ा और फ्रस्ट्रेटेड था। उसे लगता था कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा। वो सिस्टम को, अपनी किस्मत को कोसने लगा था। वो अभी भी अपने कंफर्ट जोन में ही था, कोई नया रिस्क लेने को तैयार नहीं था। मैंने अपनी जॉब के साथ साथ जो स्किल्स सीखी थी, उनकी वजह से मुझे प्रमोशंस मिले। मेरा ऑनलाइन बिजनेस भी चल पा रहा था और मुझे एक अच्छी पैसिव इनकम आने लगी थी। मैंने अपनी सेविंग्स को वाइजली स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था, जिनकी वैल्यू अब काफी बढ़ चुकी थी। कुछ सालों बाद अली ने अपनी जॉब छोड़ दी और अपना पूरा टाइम अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाया। अब उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम थी। वो अपनी मर्जी का मालिक था, अपने टाइम का मालिक था। उसने वो सब चीजें अचीव कर ली थीं जिनके वो सपने देखता था। यह कहानी हुमेन क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि हमारी चॉइसेस, हमारी आदतें और हमारा माइंडसेट ही हमारी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। मैंने अपने टाइम और पैसे को इन्वेस्ट किया, स्किल्स डेवलप की, रिस्क लिया और पेशेंस रखा। बिलाल ने अपने टाइम और पैसे को वेस्ट किया, कंफर्ट जोन में रहा और शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को प्रायोरिटी दी। दोनों के पास शुरुआत में सेम रिसोर्सेज थे, लेकिन उनके रिजल्ट्स बिल्कुल अलग थे। तो आपको डिसाइड करना है कि आप अली बनना चाहते हैं या बिलाल। चॉइस आपकी है। आसान है, अगर आप सही दिशा में कदम बढ़ाइए। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री लो, ताकि
सीखने की चाहत होनी चाहिए। चैप्टर 6 मीडिया और मुआशरा, फोकस और माइंडसेट के दुश्मन। एक और अहम पहलू जो हमारे अमीर या गरीब होने में रोल प्ले करता है वो है मीडिया और सोसाइटी का हम पर असर। हम जिस तरह की इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं और जिस तरह के लोग उनके साथ उठते बैठते हैं उसका हमारे माइंडसेट और फोकस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। आजकल हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड की जमाने में जी रहे हैं। मीडिया, खास करके सोशल मीडिया, ह्यूमन हर तरफ से डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिविटी से भर देता है। न्यूज चैनल्स पर ज्यादातर नेगेटिव खबरें चलती हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपनी परफेक्ट लिव्स दिखाते हैं जिससे दूसरों में कंपैरिजन और इनएडिक्वेसी की भावना आती है। ये कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ह्यूमर फोकस को कमजोर करता है। हम इंपॉर्टेंट चीजों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हमारा दिमाग हमेशा किसी न किसी नई नोटिफिकेशन, नए ट्रेंड या नई कंट्रोवर्सी में उलझा रहता है। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है और हम अपने गोल से भटक जाते हैं। मीडिया अक्सर हमें ऐसी चीजें कंज्यूम करने के लिए मैनिपुलेट करता है जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, जिसे हम फिजूल खर्ची करते हैं और डेट में फंस जाते हैं। वो हमारे अंदर एक ऐसी चाहत पैदा करता है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। अमीर लोग इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वो बहुत सिलेक्टिव होते हैं कि वो किस तरह की इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं और किसके साथ अपना टाइम बिताते हैं। वो नेगेटिव न्यूज और माइंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से दूर रहते हैं। वो अपना टाइम ऐसी चीजों में लगाते हैं जो उन्हें इंस्पायर करें, एजुकेट करें और उनके गोल्स की तरफ ले जाएं। वो पॉजिटिव और लाइक माइंडेड लोगों की कंपनी पसंद करते हैं जो उन्हें सपोर्ट करें और इंकरेज करें। वो जानते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। इसके विपरीत जो 95% लोग हैं वो अनजाने में मीडिया और सोसाइटी के इस जाल में फंस जाते हैं। वो घंटों टीवी के सामने बैठे रहते हैं, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं और उन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जो हमेशा नेगेटिविटी और गॉसिप में लगे रहते हैं। इससे उनका माइंडसेट भी नेगेटिव हो जाता है। वो भी कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतराते हैं। उनका फोकस इंपॉर्टेंट चीजों से हटकर उन इंपॉर्टेंट चीजों पर चला जाता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो आपको कॉन्शियसली चूज करना पड़ेगा कि आप क्या कंज्यूम करते हैं और किन के साथ रहते हैं। अपने मीडिया कंजम्पशन को लिमिट कीजिए। अन अकाउंट्स को अनफॉलो कीजिए जो आपको नेगेटिव फील कराते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। अपनी कंपनी को अपग्रेड कीजिए। पॉजिटिव, एम्बिशियस और सपोर्टिव लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए। ऐसी किताबें पढ़िए, ऐसे पॉडकास्ट सुनिए जो आपको ग्रो करने में मदद करें। याद रखिए, आपका एनवायरनमेंट आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आसान है, बस थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। चैप्टर 7 माली ILM की कमी, पैसे को समझने की अहमियत। एक बहुत ही आम वजह जिसकी वजह से 95% लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं वो है फाइनेंशियल नॉलेज या माली इल्म की कमी। स्कूल और कॉलेजेस में ह्यूमन कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन पैसा कैसे मैनेज करना है, बजट कैसे बनाना है, सेविंग्स कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, ये सब चीजें अक्सर सिखाई नहीं जाती। इसका नतीजा ये होता है कि लोग पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उस पैसे का करना क्या है। वो गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, डेट में फंस जाते हैं और कभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव नहीं कर पाते। गरीब लोग अक्सर पैसे को एक दुश्मन की तरह देखते हैं या एक ऐसी चीज जो उनकी पहुंच से बाहर है। उन्हें लगता है कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत वालों का काम है या फिर इसके लिए कुछ गलत करना पड़ता है। उनके पास पैसे को लेकर बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, जैसे पैसा सब बुराइयों की जड़ है या ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा टेंशन। यह सोच उन्हें कभी भी फाइनेंशियली ग्रो करने नहीं देती। वो पैसों के टॉपिक पर बात करने से भी कतराते हैं और इस वजह से कभी सीख नहीं पाते कि पैसा असल में काम कैसे करता है। दूसरी तरफ अमीर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो समझते हैं कि पैसा एक टूल है जिसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये उनकी लाइफ को बेहतर बना सकता है। वो कंटिन्यूअसली अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो बुक्स पढ़ते हैं, कोर्सेज करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते हैं। उन्हें बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, डेट मैनेजमेंट, टैक्सेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स की अच्छी समझ होती है। वो अपने पैसे को कंट्रोल करते हैं, न कि पैसा उन्हें कंट्रोल करता है। ये फाइनेंशियल नॉलेज ही उन्हें एम्पावर करता है कि वो इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। वो जानते हैं कि कहां इन्वेस्ट करना है, कितना रिस्क लेना है और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे सिक्योर करना है। वो गेट रिच क्विक स्कीम्स के चक्कर में नहीं पड़े।
बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करते हैं। वो कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को समझते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग एक बोरिंग काम नहीं, बल्कि उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। तो अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम कीजिए। पैसे को एक तबू सब्जेक्ट समझना बैंड कीजिए। इसके बारे में सीखिए, पढ़िए, डिस्कस कीजिए। बेसिक बजटिंग से शुरू कीजिए। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक कीजिए। सेविंग्स की आदत डालिए, चाहे अमाउंट कितना भी छोटा क्यों ना हो। इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिए। किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेने में हिचकिचाइए मत। याद रखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी अमीर बनने की जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आसान है अगर आप सीखने को तैयार हैं। क्योंकि जब आप कोई रिस्क नहीं लेते, तो आप वही रह जाते हैं जहां आप हैं और प्रोग्रेस रुक जाती है। आसान है अगर आप हिम्मत करें। चैप्टर 9, ज़हन की तब्दीली, गुर्बत से अमीरी का असली सफर। अब तक हमने जितने भी फर्क डिस्कस किए हैं, सोच का फर्क, टाइम का यूज, एसेट्स वर्सेस एक्सपेंसेस, रिस्क लेने का जाज्बा, ये सब कहीं ना कहीं एक ही चीज से जुड़े हुए हैं, और वो है हमारा माइंडसेट, हमारी जहनियत। गुर्बत सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, गुर्बत एक माइंडसेट है। और अमीरी भी सिर्फ पैसों का होना नहीं है, अमीरी भी एक माइंडसेट है। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बदलनी है, तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। जब तक आप अंदर से नहीं बदलेंगे, तब तक बाहर की कंडीशंस नहीं बदलेंगी। जो 50% लोग गरीबी में फांसे रहते हैं, उनका अक्सर फिक्स्ड माइंडसेट होता है। उन्हें लगता है कि उनकी एबिलिटीज, उनकी इंटेलिजेंस, उनका टैलेंट सब फिक्स्ड है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। उन्हें लगता है कि अगर वो किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। वो चैलेंजेस से दूर भागते हैं, क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेते हैं और दूसरों की सक्सेस से जेलस फील करते हैं। ये माइंडसेट उन्हें ग्रो करने से रोकता है। वो अपनी करंट सिचुएशन को अपनी किस्मत मान लेते हैं और उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। इसके विपरीत जो 5% लोग अमीर बनते हैं, उनका ग्रोथ माइंडसेट होता है। उन्हें विश्वास होता है कि वो अपनी एबिलिटीज
और इंटेलिजेंस को एफर्ट और लर्निंग की थ्रू डेवलप कर सकते हैं। वो चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं ग्रो करने के लिए। वो फीडबैक को कंस्ट्रक्टिवली लेते हैं और उससे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। ये माइंडसेट उन्हें कंटिन्यूअसली आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। वो जानते हैं कि वो कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं, अगर वो मेहनत करें और परसिस्ट करें। माइंडसेट शिफ्ट करना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग बचपन से होती आ रही है, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। आपको अपने थॉट्स और बिलीव्स को ऑब्जर्व करना होगा। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव या लिमिटिंग थॉट आए तो उसे चैलेंज कीजिए। अपने आप से पूछें, क्या ये सच है या ये सिर्फ मेरा एक बिलीफ है? अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पढ़िए। अपने आप को उन लोगों से सराउंड कीजिए जिनका ग्रोथ माइंडसेट हो। ये जहन की तब्दीली ही वो असली सफ़र है जो आपको घुर्बट से अमीरी की तरफ ले जाएगा। जब आपका माइंडसेट बदलेगा तो आपके एक्शंस बदलेंगे। जब आपके एक्शंस बदलेंगे तो आपके रिजल्ट्स बदलेंगे, और जब आपके रिजल्ट्स बदलेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी। ये एक चेन रिएक्शन है। इसलिए अपनी सोच पर काम कीजिए, अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़िए, एक अबंडेंस माइंडसेट डेवलप कीजिए जहां आपको विश्वास है कि दुनिया में हर किसी के लिए बहुत कुछ है। आसान है अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए तैयार हैं। चैप्टर 10, अमल का मंसूबा, स्किल्स, इन्वेस्टमेंट और वैल्यू बढ़ाएं। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि वो क्या बुनियादी फर्क हैं जो 5% अमीर लोगों को 50% गरीब लोगों से अलग करते हैं। हमने सोच की बात की, टाइम मैनेजमेंट की, एसेट्स की, रिस्क लेने की और सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट की। लेकिन सिर्फ समझना काफी नहीं है। नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। अगर आप सच में अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, अगर आप उस 5% की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है स्किल्स सीखना। आज की तारीख में स्किल्स की बहुत वैल्यू है। आइडेंटिफाई कीजिए कि मार्केट में कौन सी स्किल्स डिमांड में हैं। वो कौन सी स्किल्स हैं जो आपको ज्यादा पैसा कमा कर दे सकती हैं। फिर उन स्किल्स को सीखने में अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट कीजिए। यह कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं, सेल्स स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, कोडिंग स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स या कोई भी ऐसी स्किल जिससे आप वैल्यू क्रिएट कर सकें। जितनी ज्यादा वैल्यूएबल स्किल्स आपके पास होंगी, उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगी। सिर्फ डिग्री पर डिपेंडेंट मत रहिए, प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है इन्वेस्ट करना। अपनी इनकम का एक हिस्सा नियमित रूप से इन्वेस्ट करने की आदत डालिए। शुरू में चाहे छोटा अमाउंट हो, लेकिन शुरुआत कीजिए। एसेट्स बनाने पर फोकस कीजिए, लायबिलिटीज पर नहीं। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में सीखिए, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड एक्सेट्रा। अपने रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखिए। इन्वेस्टमेंट एक ही गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है वेल्थ क्रिएट करने का। कंपाउंडिंग की पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी वैल्यू बढ़ाना। एएपी मार्केट में उतना ही कमा सकते हैं जितनी आपकी वैल्यू है। आपकी वैल्यू डिपेंड करती है आपकी स्किल्स पर, आपके नॉलेज पर, आपके एक्सपीरियंस पर और आप जो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं उस पर। तो कंटिन्यूअसली अपनी वैल्यू बढ़ाने पर काम कीजिए। हमेशा सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश कीजिए। जब आप दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। अपने आप को एक ब्रांड की तरह देखिए और उस ब्रांड की वैल्यू बढ़ाने पर फोकस कीजिए। ये 3 स्टेप्स, स्किल्स सीखना, इन्वेस्ट करना और अपनी वैल्यू बढ़ाना, ये आपका एक्शन प्लान है अमीर बनने का। इसके साथ साथ वो सारे माइंडसेट प्रिंसिपल्स जो हमने डिस्कस किए, उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। पॉजिटिव सोचिए, टाइम को वाइजली यूज कीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखिए। ये सफर आसान नहीं होगा, इसमें चैलेंजेस आएंगे, सेटबैक्स आएंगे, लेकिन अगर आपका वाई क्लियर है, अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, तो आप हर मुश्किल को पार कर लेंगे। याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी आपके हाथों में है। आसान है, बस पहला कदम उठाने की देर है। उतरो, आपकी कामयाबी का सफर अब शुरू होता है। तो दोस्तों, यह थी कुछ बातें इस बारे में कि क्यों सिर्फ 5% लोग अमीर होते हैं और 50% लोग गरीब रह जाते हैं। हमने देखा कि यह कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, हमारी आदतों
और हमारे एक्शंस का नतीजा है। अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं, वो टाइम को अलग तरीके से उसे करते हैं, वो एसेट्स बनाते हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो कंटिन्यूअसली अपने आप को इंप्रूव करते रहते हैं। उनका माइंडसेट उन्हें सक्सेस की तरफ ले जाता है। और अच्छी खबर यह है कि ये सारी चीजें हम भी सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देना नहीं था, बल्कि आपको इंस्पायर करना था कि आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और वो चेंजेस करें जो जरूरी हैं। घुर्बट एक माइंडसेट है और इस माइंडसेट को तोड़ा जा सकता है। अमीरी भी एक माइंडसेट है और इस माइंडसेट को डेवलप किया जा सकता है। रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अगर आपका इरादा पक्का है तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए और अपनी स्मॉल विंस को सेलिब्रेट कीजिए। याद रखिए, हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, कुछ नई इंसाइट्स मिली होंगी। लेकिन असली काम अब शुरू होता है, इन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनकी आप केयर करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिलते रहें। और हाँ, अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आप अपनी लाइफ में इनमें से कौन से चेंजेस लाने वाले हैं, या आपका इस टॉपिक पर क्या व्यू है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आसान है।